हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप गांगुली और आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि एंड्रॉयड ऐप में जो एंड्रॉयड manifest.xml फाइल होता है उसका क्या यूज़ होता है। तो आपने जो एंड्रॉयड स्टूडियो में जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है उसके अंदर अगर आपको मैनिफेस्ट फाइल को देखना है तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर की तरफ जाना है, प्रोजेक्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। इससे आपके सामने एक विंडो ओपन होकर आएगा जिसके अंदर आपके प्रोजेक्ट के जो फाइल्स है वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो फिल्टर दिया हुआ है उसमें आपका एंड्रॉयड सेलेक्टेड होना चाहिए। अगर कोई दूसरा फिल्टर लगा हो तो आप उस पर एंड्रॉयड पे कर लीजिएगा। उसके बाद आपको इस ऐप वाले फोल्डर के अंदर जाना है। इसके अंदर सबसे पहले आपको मैनिफेस्ट करके एक फोल्डर मिलेगा, इसके अंदर आपको जाना है और इस फोल्डर के अंदर आपको अपने ऐप का मैनिफेस्ट फाइल मिलेगा और फाइल का नाम क्या है, एंड्रॉयड manifest.xml फाइल। जितने भी एंड्रॉयड ऐप्स होते हैं उन सब में जो है ये आपका मैनिफेस्ट फाइल होता है और ये जो आपका एक XML फाइल है। तो हम लोग इस वाले XML फाइल के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, फाइल ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं फाइल के अंदर जो भी कोड मौजूद है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम लोग यहाँ पर ये बात करते हैं कि एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल का यूज क्या होता है। तो जब भी आप अपने एंड्रॉयड डिवाइस पर जो है किसी भी ऐप को रन करते हैं तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले उस ऐप के जो है मैनिफेस्ट फाइल को रीड करता है। उसको रीड करने से एंड्रॉयड को ये पता चलता है कि आपके ऐप में जो है कौन कौन सी एक्टिविटी मौजूद है, मतलब जो जो आपने एक्टिविटी बनाया होगा उन सब का डेटा जो है आपको यहाँ मैनिफेस्ट फाइल में प्रोवाइड करना होगा। उसके बाद एंड्रॉयड को ये पता चलता है कि आपके ऐप में कौन सा जो एक्टिविटी है वो लॉन्चर एक्टिविटी है। लॉन्चर एक्टिविटी वो एक्टिविटी होता है जो कि आपके ऐप को फर्स्ट टाइम रन करने पर आपके सामने बन के आता है। और एक्टिविटी क्या है, जो यूजर इंटरफेस आपके सामने बन के आता है मोबाइल पर, जिसमें आप ये बटन और ये सब देख पाते हैं, वही चीज आपका एक्टिविटी है। एक्टिविटी क्या चीज़ है इसके बारे में आपको आगे के वीडियोस में और भी डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद अगर आपने अपने ऐप में जो है किसी सर्विस का जो है यूज़ किया है तो उसका भी डेटा जो है आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना होगा मैनिफेस्ट फाइल में। अगर आप लोगों ने जो है कोई कंटेंट प्रोवाइडर का जो है यूज़ किया या फिर अगर आपने कोई ब्रॉडकास्ट रिसीवर बनाया है अपने ऐप में तो उसका भी जो डेटा है आपको यहाँ पे मैनिफेस्ट फाइल में प्रोवाइड करना होगा। साथ ही में मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ कि अगर मान लीजिए आपने एक ऐप बनाया जो कि आपके यूज़र के मोबाइल फ़ोन के इंटरनेट को एक्सेस करना चाहता है या फिर GPS को एक्सेस करना चाहता है या फिर कैमरा को एक्सेस करना चाहता है, फ़ोन बुक को रीड करना चाहता है, अगर इस तरह काम वो करना चाहता है तो इसके लिए जो है आपको परमिशन लेना होता है और उस परमिशन लेने के लिए भी जो कोड आपको लिखना होता है वो आपको इसी मैनिफेस्ट फाइल में लिखना होता है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि ये जो मैं कह रहा हूँ कि एक्टिविटी का जो डेटा है आपको मैनिफेस्ट फाइल में प्रोवाइड करना है, सर्विस का जो आप बनाएंगे उसका डेटा आपको मैनिफेस्ट फाइल में प्रोवाइड करना है, तो इस चीज़ को रजिस्टर करना भी कहा जाता है। कई लोग इसे इस तरीके से कहते हैं कि जितने भी एक्टिविटी हमारे ऐप में मौजूद होंगी उन सबको जो है हमें मैनिफेस्ट फाइल में रजिस्टर करना होगा। जितने भी सर्विसेज हम लोग अपने क्रिएट करेंगे अपने ऐप के लिए उन सबको आपको रजिस्टर करना होगा किसमें, मैनिफेस्ट फाइल में। तो इस तरीके से भी जो है कहा जाता है। और ये जो एक्टिविटी है, सर्विसेज है, फिर आपका जो है कंटेंट प्रोवाइडर है, ब्रॉडकास्ट रिसीवर है और भी कुछ चीज़ें हैं, तो इन सब चीज़ों को जो है कंपोनेंट भी कहा जाता है। तो कई लोग इस तरीके से कहते हैं कि हम लोग जो है अपने एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल में कंपोनेंट्स को जो है रजिस्टर करते हैं, तो इस तरीके से भी कहा जाता है। अब यहाँ पर एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल के अंदर जो कोड मौजूद है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं एप्लीकेशन टैग मौजूद है। ये एप्लीकेशन जो टैग है ये आपके ऐप को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पर एप्लीकेशन टैग में आप देख सकते हैं कुछ प्रॉपर्टीज या फिर हम लोग कह सकते हैं कुछ एट्रीब्यूट्स जो यहाँ पर मौजूद है। जैसे कि आपके ऐप में क्या बैकअप होगा, तो यहाँ पे अगर ट्रू लिखा है तो उसका मतलब हाँ बैकअप होगा। उसके बाद आपके ऐप का जो लॉन्चर आइकॉन है वो क्या है, उसके लिए यहाँ पे देखिए एक वैल्यू लिखा हुआ है। जब भी आप अपने जो है एंड्रॉयड में किसी भी XML फाइल के अंदर इस तरीके से ऐट वाला लिखा हुआ देखेंगे तो इस चीज को एंड्रॉयड में रिसोर्स आईडी कहा जाता है। और रिसोर्स क्या है, रिसोर्स आईडी क्या है, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। जब भी आप इस तरीके से रिसोर्स आईडी देखेंगे तो इस चीज के लिए जो डेटा आता है वो आपका प्रोजेक्ट में जो रिसोर्स करके फोल्डर है उसके अंदर से आता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए रिसोर्स आईडी में मिप मैप लिखा हुआ है, तो मिप मैप करके आपको जो है रेस्ट करके फोल्डर के अंदर यानी कि रिसोर्स फोल्डर के अंदर मिप मैप करके एक फोल्डर मिलेगा। इस फोल्डर के अंदर जो है आपके ऐप का जो है लॉन्चर आइकॉन मौजूद होता है और उसका जो वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद आप यहाँ पर जो आपके ऐप का जो लेबल है वो आप देख सकते हैं। और लॉन्चर आइकॉन क्या होता है, जो आपका जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें जब मेन्यू में जाते हैं तो वहाँ पर जो आपको ऐप दिखाई देता है उसमें जो आपको ऐप का आइकॉन दिखाई देता है वही चीज़ जो लॉन्चर आइकॉन होता है। उसके बाद आपके ऐप का जो लेबल है वो क्या है यानी कि नाम क्या है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये भी जो एक रिसोर्स आईडी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब भी आपको XML फाइल में एंड्रॉयड में कहीं पर भी इस तरीके से रिसोर्स आईडी आपको दिखाई दे तो आपको क्या करना है कि आप इस वाले रिसोर्स आईडी के ऊपर जो कर्सर लेकर जाइए
और अपने कीबोर्ड पे CTRL वाले बटन को दबाइए, फिर इसका के ऊपर जो क्लिक करिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस रिसोर्स आईडी के पीछे का जो वैल्यू है वो कौन से फाइल से आ रहा है वो आपका ओपन हो जाएगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं string.xml फाइल के अंदर जो है हमारे पास एक स्ट्रिंग का जो है टैग मौजूद है। उसके अंदर ये देखिए नेम में ऐप नेम लिखा है, उस पर जो वैल्यू मौजूद है वो यहाँ पर जो है आपके लेबल की जगह पर जाके सेट हो जा रहा है। और ये जो स्ट्रिंग करके जो आपका जो फाइल खुला ये भी आपके रिसोर्स वाले फोल्डर के अंदर ही मौजूद होता है। अगर आप रिसोर्स वाले फोल्डर के अंदर वैल्यूज करके जो फोल्डर है इसके अंदर जाएंगे तो ये देखिए string.xml फाइल आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और ये जो वैल्यूज करके जो फोल्डर होता है इसके अंदर हम लोग कुछ वैल्यू को स्टोर करते हैं XML फाइल के फॉर्म में। और यहाँ पे वैल्यू किस तरह का हो सकता है, स्ट्रिंग के फॉर्म में हो सकता है, नंबर के फॉर्म में हो सकता है, या फिर इस XML फाइल में भी हम लोग जो है रिसोर्स आईडी का यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए कलर्स करके आपको जो है फाइल दिखाई देगा। अगर आप इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ कलर की वैल्यू आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। उसके बाद आपको स्टाइल्स करके जो एक फाइल दिखाई देगा। अगर आप इसे ओपन करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर इस बार टैग में जो है यहाँ पर देखिए रिसोर्स आईडी लिखा हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो ये आपका XML फाइल है यहाँ पर भी जो रिसोर्स आईडी का यूज होता है। अगर यहाँ पर भी अगर आप इस रिसोर्स आईडी पे माउस से कर्सर को ले जाएंगे, CTRL वाले बटन को दबाएंगे, क्लिक करेंगे तो इस रिसोर्स आईडी के जो वैल्यू है कौन से फाइल से है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब हम लोग वापस अपने एंड्रॉइड मैनिफेस्ट वाले फाइल में वापस चलते हैं। राउंड आइकॉन जो है आपके ऐप का वो कौन से रिसोर्स आईडी पर मौजूद है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद आपके ऐप में क्या जो है राइट टू लेफ्ट का जो है टेक्स्ट का जो है सपोर्ट है, अगर है तो वो आपका यहाँ पे ट्रू लिखा रहेगा। और राइट टू लेफ्ट टेक्स्ट का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आप अपना एक ऐप बना रहे हो उसमें आप जो अरेबिक वाला जो है लैंग्वेज लिखने वाले जो कि राइट से लेफ्ट की तरफ होता है, तो उस केस में जो है आपको यहाँ पे ये ट्रू लिखना है। उसके बाद आपके ऐप का क्या थीम है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। और इस यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर भी एक रिसोर्स आईडी का यूज किया गया है। अगर आप इसके ऊपर माउस से कर्सर को ले जाएंगे, CTRL वाले बटन को दबाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो जिस भी फाइल पर ये जो आपका ऐप थीम मौजूद होगा वो आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि styles.xml करके जो आपका फाइल ओपन हो गया, इसके अंदर आपका ऐप थीम जो मौजूद है वो यहाँ पर आ गया। उसके बाद आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी करके जो है टैग दिखाई देगा। तो जितने भी एक्टिविटी आप अपने ऐप में क्रिएट करते हैं उन सबको रजिस्टर करने के लिए हम लोग एक्टिविटी टैग का यूज करते हैं। तो हमारे ऐप में इस समय केवल एक ही एक्टिविटी मौजूद है, तो आप यहाँ पे एक एक्टिविटी का टैग देख सकते हैं। और उस एक्टिविटी के लिए जो जावा का जो फाइल मौजूद है उसका नाम क्या है वो आप यहाँ पर जो लिखा हुआ देख सकते हैं। अगर आप अपने प्रोजेक्ट जो डायरेक्टरी उसके अंदर जावा वाले फोल्डर के अंदर जाएंगे, अपने पैकेज में जाएंगे तो वहां पर आप देख सकते हैं, ये देखिए मेन एक्टिविटी करके जावा करके फाइल मौजूद है, उसी का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये आप चीज देख सकते हैं। और जितने भी एक्टिविटीज आप आगे बनाएंगे उन सबको भी जो आपको इसी तरीके से मैनिफेस्ट फाइल में रजिस्टर करना होगा। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि ये सब काम आपको मैनुअली करने की जरूरत नहीं है, ये सारा काम जो है एंड्रॉइड स्टूडियो अपने आप ही कर देगा। कभी कभार ऐसा सिचुएशन बनेगा जब आपको मैनुअली करना होगा, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होगा, ये सारा काम अपने आप एंड्रॉइड स्टूडियो कर देगा। उसके बाद आप यहाँ पर एक्टिविटी में जो इंटेंट फिल्टर करके जो है एक टैग देख पाएंगे। तो जिस भी एक्टिविटी में इंटेंट फिल्टर में जो है आपको यहाँ पे एक्शन में मेन दिखाई देगा, तो इसका मतलब ये होता है कि ये वाला जो एक्टिविटी है वो आपका ऐप का जो है एंट्री पॉइंट है। और अगर कैटेगरी में लॉन्चर लिखा होगा तो इसका मतलब ये एक्टिविटी जो है लॉन्चर एक्टिविटी है। लॉन्चर एक्टिविटी का मतलब क्या हो गया कि वो एक्टिविटी जो कि ऐप को फर्स्ट टाइम रन करने पर आपके सामने स्क्रीन पर बन के आएगा, यानी कि जो यूजर इंटरफेस ऐप को फर्स्ट टाइम रन करने पर जो स्क्रीन पर बन के आएगा वो आपका लॉन्चर एक्टिविटी होता है। तो इस तरीके से जो आपको यहाँ पे कुछ कोड ये लिखा हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पर जो यूजर परमिशन वाला जो मैंने आपको चीज बताया था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आप अपने जो है ऐप की मदद से अपने यूजर के मोबाइल के इंटरनेट को एक्सेस करना चाहते हैं, या फिर अगर आपको वाईफाई को एक्सेस करना है, दूसरी चीजें करना है, तो उसके लिए यूजर्स परमिशन करके एक टैग होता है जो कि आपको यहाँ पे बनाना होगा। ये देखिए यूजर्स परमिशन करके टैग आ गया, एंटर दबाइए। फिर कौन कौन से परमिशन आप देख सकते हैं वो ड्रॉप डाउन मेन्यू यहाँ पे दिखाई देगा। तो जो भी आपको परमिशन लेना है उसे आप सेलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से, टैग को उस तरीके से जो है क्लोज कर लीजिए और आपका काम जो है कंप्लीट हो गया। फिलहाल हम लोग ये सब नहीं करना तो हम लोग यहाँ पर से इसको डिलीट कर देंगे। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता दूं कि एंड्रॉइड स्टूडियो में एक शॉर्टकट की है अपने कोड को जो है रीफॉर्मेट करने के लिए, और वो है CTRL, फिर ALT वाला की दबाइए और फिर अपने कीबोर्ड पे L वाले बटन को दबाइए। इससे जो आपका जो कोड है वो आपका रीफॉर्मेट हो जाएगा। यानी कि जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे कुछ स्पेस क्रिएट कर देता हूँ तो इसका जो है रीफॉर्मेटिंग हो जाता है। फिर से मैं CTRL ALT और L दबाऊंगा, ये देखिए रीफॉर्मेटिंग हो गया। तो कोड को जो है थोड़ा सही से थोड़ा सा लिख के दिखा देता है आपको।
अब अगर आपका इस वीडियो से जुड़ा कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछेगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।